तो मठू मठ हिटन पड़नी भाई। तो थोड़ा देर हिटा दे ओहो देखो यार कंडीशन, तभी कहते हैं दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दोस्तों हिम्मत रखनी चाहिए यार। क्या सेवा की जाए। अरे नहीं नहीं यार, क्या बात कर रहे हो यार, आपसे मिलके वैसी ऊर्जा मिल गई यार। भाई हाँ, मैं हाथ दूं क्या? नहीं नहीं मत मत। ये देखिए कैसे ही ओहो घर के अंदर तो ऐसी होते कठिन यार समस्या बाबा हो। आपके जज्बे को सलाम यार। बचपन में एक्सीडेंट के कारण उतनी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण इनका इलाज नहीं हो पाया था। अभी हाल ही में इनका रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है एम्स में, उसके बाद थोड़ा सुधार आया है। और आप पहले की स्थिति देखिए, पहले की स्थिति कैसी थी। ये इनकी पहले की स्थिति थी जब बहुत ही शरीर बहुत डिस्टर्ब था। अभी 1-1.5 साल से 1 साल ये अभी हुआ है, तो अब थोड़ा सा सुधार है। भगवान जिस हाल में रखे वो साल कुछ रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ। क्यों क्या कर सकते हैं फिर, अब हमारे हाथ में कुछ है। एक बड़ी पंकज भाई ने बहुत मंदिरों की यात्रा करा रखी है तो तब मुझे पंकज मुझे और तो कुछ नहीं है ना, मुझे वहाँ पर एक प्रश्न बताया नहीं उन्हें। हाँ मैं इसमें खड़े होकर जूता नहीं उतारा जा रहा था ना। हाँ हाँ तो पंकज ने अपना हाथ से जूता उतारा, वो चीज मुझे अरे यार चीजें ऐसी होती है ना, दिलों में बैठ जाती है। और शायद और भी बहुत घटनाएं घटी होंगी। हाँ सारी जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है ना। मतलब कितना अंदर से सुकून देता है शब्द, क्यों पंकज भाई? मतलब इस कंडीशन में भी आपके अंदर ये संतोष है, तो ये कितनी बड़ी बात है। लोग थोड़ी सी उसमें बेचैन हो जा रहे हैं, थोड़ी सी कान बुड़ गयो कत्ती के हो गए जी बने, हम दिन भर ओइजा कण मरुनु, हमें दुख सहने की क्षमता ही नहीं है। किस्मत पर बिल्कुल भगवान पर सबको वो देते, गाली देते हैं। बिल्कुल हाँ, यस हो मुझे यस करे, इसलिए मतलब वो अपना दोस्त तो देखते नहीं है। हाँ हाँ कह देंगे मेरा भाग्य ऐसा है, भगवान ने मुझे ये सब चीज चलो यार, ये सब चीज चलते रहो, पर हमें काम से कि हम दोनों हिम्मत पड़ो। बिल्कुल है ना, उत्साह से जीना चाहिए। बस का जो एजुकेशन रही क्या रही मेरी मैं कॉमर्स से ग्रेजुएट हूँ। हाँ 1 साल का मैंने कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है। हाँ और एक आध छोटी मोटी वो सर्टिफिकेट कोर्स हैं। हाँ तो यही है। अच्छा, जैसे आपने ट्राई किया सरकारी पोस्टों में? बहुत ज़्यादा किया। अभी कोई आशा है कि अभी कहीं कुछ हो सके? बीच में फिर आपने शरीर के चक्कर में कुछ कह रहे थे आप? इलाज के चक्कर में मैंने छोड़ दिया था। 1-2 साल और बचे हैं, तो वो भी बीच में मेरा यही हो रहा था, तो मैं पूरा ध्यान शरीर पर ही लगाया था। कहाँ गए कहानी के पेपर देने के लिए ना। हाँ हाँ, और उसी कंडीशन में बिल्कुल। और मुड़े जाते थे पेपर देने के लिए, हम साथ में गए थे। नैनीताल गया था, पौड़ी गढ़वाल गया था। पंकज जी हमेशा साथ ही रहे तुम्हारे पंकज जी कि इस कंडीशन में तो बाई गॉड आप पूरे घर में हीटर मुश्किल है। जान कहीं बहरे तो सोच ही नहीं सकन हमने। बताओ ना, यहाँ पर उतना सही नहीं है ना, क्योंकि पहाड़ में आपको दिक्कत कठिन पड़ेगी। अब चलने में भी दिक्कत आ रही होगी धीरे धीरे। कोई प्लेन साइड में ही आपका अगर कहीं हो जाए, जहाँ पर थोड़ा सा चलने में आपको सुविधा मिल जाए ना, क्योंकि तली मली बहुत जने यहाँ। हल्द्वानी में सेटल होने का इरादा था, मैं सोच रहा था कहीं। अच्छा, जैसे आपको क्या जॉब में आपका प्रायोरिटी है? जैसे कि अगर इस टाइप का जॉब आपको मिल जाए तो आप इजीली कर ले क्या? जैसे अकाउंटेंसी होगी। हाँ, कोई कंपनी वगैरह में या किसी की शॉप बड़ी हो, उसमें पूरा वो अकाउंट होल्ड कर सकते हैं आप। कर सकते हैं। हाँ, क्लरिकल संबंधी पूरा काम कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, अगर इनका कहीं पर कुछ हो सकता है क्लरिकल में, या आपके कोई दुकान शॉप हो बड़ी, उसमें अकाउंटेंसी का पूरा काम ये संभाल सकते हैं। गोपाल भाई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं आप। बिल्कुल। वर्क फ्रॉम होम हो जाए ना भाई, वर्क फ्रॉम होम भी बढ़िया था यार ना। मैं तो वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा प्रेफर करूंगा। शॉप कीपर का जैसे काम है ना, जैसे हफ्ते में आप उनके वो उसको संभाल लो, एंट्री हो सकती है, एक बार गए और उसके बाद आप पूरा काम उनका ले आओ और घर में भी कर सकते हो। ये दोनों काम हो सकते हैं। नजदीक में कोई होगा तो खैर वो भी ठीक है, क्या पता कोई ऐसे भी लोग मिल जाए जिनका घर में ही काम हो, वो कहे यार कि आप भोपाल भाई यहाँ रह भी जाओ, आपका देख रेख भी हो जाएगी और आप यहीं हमारा काम भी देख लीजिए सारा। क्यों, इस तरीके से भी हो सकता है ना। ये बढ़िया होगा। और कंप्यूटर से पूरा रिलेटेड है आपका, कोई भी डाटा संबंधी, डाटा एंट्री होगी आपके, क्या कहते हैं ये एक्सेल वगैरह, सारे वर्ड वगैरह,
सारी चीजें। आपने एक बात कही मुझसे कि हार्डवेयर का काम भी मतलब रिपेयर संबंधी भी काम। का भी नॉर्मली कर ही लेते हैं। अच्छा, मतलब उनके अगर वहाँ सेटअप लगे हों आपके उस काम के लिए, और उसको भी आप मेंटेन कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल मेंटेन कर सकता हूँ। अगर वो ऐसा कुछ भी ऐसी नॉर्मल कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो कर देंगे। सबसे बड़े गुरु तो किताब है, फिर उससे भी बड़ी गुरु जिंदगी है। हाँ जिंदगी सिखाती है हाँ, क्या बात है। ना। तो जिंदगी से बड़ा गुरु तो कोई है ही नहीं। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। या कोई भी बिजनेस हो, उसको उसकी जो अकाउंटेंट संबंधी चीज़ें हैं या क्लरिकल संबंधी उसमें चीज़ें हैं, उसको भोपाल भाई पूरा कर सकते हैं दिल से। और बहुत ईमानदारी का तो इन गुण भी मैंने इनके अंदर देखा है शुरू से ही। अभी आप उनके शब्दों में ही कह सकते हैं कितनी खुददारी उनके अंदर है कि इस कंडीशन में भी वो अपना किरदार निभा पाए हैं। इनके सर्टिफिकेट भी सब इनके साथ होंगे, अगर आप चाहेंगे तो फिर हम आप तक पहुंचा देंगे। आपका भी नंबर भी मैं आपको दूंगा, इनका नंबर भी दे दूंगा, जिससे कि आप इनके साथ संपर्क कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है। क्योंकि और हल्द्वानी में अगर हो जाए तो ये बड़ी विशेष बात है। क्यों दोस्तों, इधु कर दिया यार, इधु जो लोग हमारे पहाड़ा मित्र छिनवा, तुम इधु ध्यान दे दिया इन ऊपर कि हर सकला जो भोपाल भाई लीजिए अवश्य सोचिए। ये पैरों में भी ये काम करने में तो बहुत ही दिक्कत आती होगी यार आपको। हाँ अपना जो भी है दिनचर्या है, हाँ यहाँ पर खाना वाना बना लेते हैं। हाँ। रहता ही है। थोड़ा सा इलाज करा के आई, या मतलब उस समय कैसी स्थिति थी, क्या थी? जब मैं दिल्ली से आया था तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं बिल्कुल चल भी नहीं पाता था, मैं उठ भी नहीं पाता था, और कुर्सी में बैठ भी नहीं पाता था, बैठ के कई बार गिर भी जाता था। तो यहाँ से वहाँ जगह किचन में जाता था, खाना खुद से भी खाना पीना बनाता था अपना, अच्छा, चाय पानी। तो जाते जाते भी बहुत बार गिर जाता था मैं, बहुत बार। आज थोड़ा सा इलाज होने के बाद एम्स में हुआ ना? जी, एम्स दिल्ली में। एम्स में पहली बार में ही शुरुआत मिल गया था, कोई सहारा मिल गया था, या काफी टाइम लगा डेट आने के बाद? 2 साल। 2 साल लगे। हाँ हाँ। धन्यवाद करते हैं हम एम्स विभाग का भी, जिन्होंने फिर समझा इनकी प्रॉब्लम को, जिस तरीके से भी किया, जैसे भी किया। आज थोड़ा बहुत भोपाल भाई कितना सुधार आया है पहले से, क्योंकि पहली तो बहुत कंपन थी ना। बहुत ज़्यादा कंपन थी, पाँव टेढ़े मेढ़े जाते थे। अच्छा, तो वो बहुत ज़्यादा दर्द होता था चलने में। हाँ। ये शुरुआत से हुआ भोपाल भाई? नहीं, शुरुआत से इनका मेरा बचपन एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा अच्छा, एक्सीडेंट हो गया था तो किस एज में? 10th क्लास में पढ़ता था। अच्छा अच्छा अच्छा, 15-16 साल में। ओहो। फिर भी उसके बावजूद जो जीने का जो जज्बा उनका हमेशा खुश। मेरी तो मुलाकात सबसे पहले मैं आपको बताऊं सोमेश्वर में हुई थी। ZIT में भोपाल भाई कंप्यूटर कोर्स करने आते थे, तो उस टाइम पे पहली बार मुलाकात हुई थी, और मैंने इनको जिस तरीके से देखा और उसके बावजूद हंसते हुए अंदाज में, तो मैंने कहा यार वास्तव में कुछ तो अलग है ये। और वो शायद आपको याद भी होगा, मैं स्पेशली मिलने आता था आपसे जुगल भाई के वहाँ, है ना? तो आज भी थोड़ा बहुत, अब उतना क्षमता तो हमारे अंदर भी नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं वीडियो भी बहुत कम कर दी मैंने, क्योंकि इधर उधर जाने की अब उतनी स्वास्थ्य में भी साथ नहीं दे रहा, और थोड़ा हालात भी नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि दिए की भांति, चलो सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल वाली बात है कि आप लोग ये वीडियो देखें, आप इनको अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। क्यों कीजिएगा? क्योंकि हम छोटी सी प्रॉब्लम में घबरा जाते हैं, और भोपाल भाई की प्रॉब्लम तो आप देखेंगे वीडियो में कि कहाँ से कहाँ ये उभरे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। मैं हूँ एक तस्वीर, मैं हूँ एक तस्वीर, मैं तो खाली एक निशानी ऊपर वाले की, तू मेरा रूप, यानी कि ऊपर वाले को समर्पित कर दो। ईश्वर तू ही, या जितने भी आपके कद्रदान हैं, तू मेरा रूप रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ऊपर वाले पे विश्वास होना, और ऊपर वाले पे विश्वास कब होता है? जब हम अपना जो सोच है, अगर हम हाथ से पैर से कुछ भी नहीं कर पाए, किसी काम ना भी आ पाए, अपने फाइनेंशियल जो भी स्थिति हमारी है, जैसी भी स्थिति में हम हैं, लेकिन नज़रिया पॉजिटिव हो, किसी के काम आने का हो, है ना? तब कहते हैं कि तू अगर संग है,
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। कितने साल आपने कोचिंग पढ़ाई है लगभग? मैंने लगभग का पढ़ाई 20 साल तो पढ़ाई होगी मैंने। वाह वाह। इससे यही कहूँगा कि वो अपने पढ़ाई में बहुत फोकस करें। क्योंकि अगर वो अपने पढ़ाई में ध्यान देंगे तो वही उनका जीवन संवार सकती है। जैसे व्यक्ति अपने बालों को बनाता है ना, हाँ। जैसे चाहे वैसे संवार सकता है, ऐसे हाँ। वो भी अपने जीवन को संवार सकते हैं। तो कोई भी आदमी बड़ा बनता है तो कोई घर से किसी अच्छे कुल में जन्म लेने से थोड़ी बनता हो। तो मान लिया किसी स्कूल का कोई प्रिंसिपल है या कोई प्रोफेसर है या कोई ऑफिसर है तो केवल अपने एजुकेशन से ही बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि वो ईमानदारी से अपने एजुकेशन में ध्यान दें। तो समाज के लिए बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। समाज के लिए तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन उससे पहले उनका अपना भी उद्धार होगा। क्योंकि पीसीएस की तैयारी हमारे भोपाल भाई ने भी करी है काफ़ी समय तक, और इनके सानिध्य में रहकर और कुछ दिल्ली से तैयारी करके इन्होंने भी तैयारी की है पंकज भाई ने। और पंकज भाई कहते हैं कि अभी भी परसों भी मुझसे आपने कहा कि धीरज भाई अगर कोई भी कहीं पर भी अगर किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री क्या बताया था आपने? सारे सब्जेक्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सारे कोई डायरेक्शन अगर लेना हो और सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो, कैसे तैयारी करें क्या करें, तो क्योंकि पापा का कारोबार संभालने के लिए इन्होंने वो रास्ता छोड़ना पड़ा इनको, वरना इनको पीसीएस के लिए बहुत काफी समय इन्होंने प्रयास किए हैं। हम बहुत साथ में तैयारी करते थे। जरूरत पड़ी है इस टाइप पर, क्योंकि बहुत सारे साधन नहीं होंगे। बिल्कुल किसी भी बिल्कुल बच्चे हम को उनका अगर बहुत अच्छे से मार्गदर्शन कर सकते हैं। दोनों लोग काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं। एजुकेशन की फील्ड में अगर किसी को भी जरूरत हो कभी भी हाँ। कोई भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये आपको निस्वार्थ ध्यान देना इस बात निस्वार्थ में। भाव से किसी को कोई लॉकडाउन के टाइम पर भोपालदा ने बच्चों को फ्री में पढ़ाया था। हाँ। मैंने सोमेश्वर में बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी थी। हाँ। तो आज भी भोपालदा का ऐसा है कि एजुकेशन की कैरियर फील्ड में किसी की बच्चों को कभी कोई जरूरत हो हाँ। बेफिक्र कभी भी फोन कर सकता है। ये विनोद उपाध्याय जी ने आपके लिए भेंट भेजी है। हाथ धुल लोगे? ये पनीर और दही है दुग्ध के दाल। आपको याद है एक बार मेरे साथ आए थे वो, हम साथ आए थे एक दिन, याद है आपको? बहुत साल पहले। आए थे। हाँ, वो आर्मी से रिटायर्ड थे ना वो। हाँ, ये दुग्ध के दारम डेयरी वाले, उन्हीं ने ये आपके लिए गिफ्ट भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद। ऐसा कुछ नहीं, बाकी ये सब मित्रता है ये।